श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीन लव राशिफल मई 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मई का महीना आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार से रहेगा। अगर आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, मतभेद, खटपट, विवाद, अलगाव या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की समस्या है या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो हम उसको विस्तार से आपको बताएंगे और उन सभी समस्याओं से समाधान आपको किस तरह से मिलेगा ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो में जानकारी जो बताएंगे हम उसे विस्तार से आप अपने भीतर समझ पाएँ। और मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम शुरुआत करते हैं इस माह कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इस बारे में हम आपको बताते हैं और फिर बातचीत और करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 2 मई 2023 को होगा। शुक्र आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे और 30 मई 2023 तक इसी भाव में शुक्र रहेंगे। इसके बाद मंगल अपना राशि परिवर्तन 10 मई 2023 को करेंगे और मंगल नीचस्थ हो जाएंगे आपके पंचम भाव में। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मई 2023 को होगा और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। उससे पहले सूर्य मेष राशि में स्थित रहेंगे आपके तृतीय भाव में। गुरु बुध राहु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। गुरु और राहु की एक साथ युति होने से चंडाल योग का निर्माण भी इसी भाव में होगा। केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे तुला राशि में, तो वहीं शनि आपके स्वराशिगत द्वादश भाव में रहेंगे। कुंभ राशि में स्थित होने से विपरीत नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। तो कुल मिलाकर के मैंने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की प्लेसमेंट पोजीशन आपको बता दी। और मित्रों, आपने देखा है, आपने अनुभव किया है कि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से या फिर पिछले कुछ महीनों से आपके प्रेम जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं दिक्कत, समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। ये कहें कि अलगाव वाली स्थिति बन रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, या ब्रेकअप वाली स्थिति भी बन रही है या ब्रेकअप हो चुका है। और शुरुआत जिस तरह से रही थी आपके प्रेम जीवन में, तो वो शुरुआत बहुत अच्छी थी। और प्रारंभिक समय की यदि हम बात करें तो उस समय आपका प्रेम जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। बहुत अच्छे से आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे और सब चीज़ें बहुत अच्छे से आप एक दूसरे के साथ साझा करते थे और एक दूसरे को समझते थे। किंतु इस समय में आपके पार्टनर, आपके प्रियतम एक आपके अगेंस्ट व्यवहार बना रहे हैं। आपके प्रियतम जो हैं वो कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे हैं। यदि आप अपनी ओर से बातचीत करने की प्रयास करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रवैया उस तरह का नहीं देखा जा रहा है। और हालांकि कुछ लोग तो इस समय में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या उनके पार्टनर ने उनका नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया है और सोशल मीडिया में भी किसी तरह से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं जितना पहले करते थे। अगर बातचीत होती भी है तो लड़ाई झगड़े के साथ उसका अंत हो जाता है। और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा बातचीत जैसे ही आप शुरू करते हैं तो वो भी शुरू हो जाता है। इस कारण से आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में जो ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सफोकेशन या डिप्रेशन वाली जो स्थिति बनी हुई है, इस कारण से भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, भयभीत हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी अनुभव कर रहे हैं कि आप देर रात तक जागे रहते हैं और आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या आप स्टूडेंट हैं,
या और कोई काम करते हैं तो उस काम में भी आप पूर्णतः मेहनत नहीं कर पा रहे हैं और लेजीनेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपके जीवन में और केंद्रित अपने काम पे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि काम करने की हिम्मत ही नहीं है और कहीं ना कहीं आपको अपने भीतर एक डर वाली स्थिति का अनुभव होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति इस समय में बन रही है, तो आगे का जो टाइम हम देख रहे हैं विशेषकर 11 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर ने आपको फोनिकली या सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक ज़रूर आपको करेंगे, खुद से बातचीत का प्रस्ताव आपके समक्ष रखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यदि आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपका अलगाव हो चुका है और किसी तरह से इस समय में आप रिश्ते में नहीं हैं, किसी तरह से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो 11 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे मित्रों कि आपका पेचअप फिर से हो जाएगा और पेचअप जब हो जाएगा तो फिर से आप अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, फिर से आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना पाएंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें, जो परेशानियां आपके प्रेम जीवन में आई हैं, उस परेशानी से भी अब आपको निजात मिलेगी और थर्ड पार्टी के कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आप झेल रहे हैं, उस तकलीफ़ से भी अब 14 मई 2023 के बाद आपको निजात मिलेगी। और विशेषकर आप देखेंगे थर्ड पार्टी का जाना भी तय माना जा रहा है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनकी फैमिली है, थर्ड पार्टी के रूप में उनके कोई रिलेटिव, रिश्तेदार या फिर उनके कोई दोस्त हैं जो उनको गलत गाइड करते हैं, जो उनको मिसगाइड करते हैं, आपके विपरीत उनको भड़काते हैं, आपके खिलाफ उनको कहीं ना कहीं उकसाते हैं या गलत बोलते हैं आपको लेकर के, तो ये चीज़ें भी अब 14 मई 2023 के बाद समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त जो लोग सिंगल हैं उनको इस समय में विवाह को लेकर के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं, या फिर जो लोग सिंगल हैं उनको किसी न किसी का प्रस्ताव मिल सकता है, वो लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं। हालांकि शुरुआत उनकी किसी से बातचीत से होगी और शुरुआती समय में आप एक मित्र की तरह उनके साथ रहेंगे, किंतु धीरे धीरे जैसे ही 15-20 दिन बीतेंगे उसके बाद आप आगे रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कहीं आपका आना जाना रहता है पब्लिक प्लेसेस में या टूर ट्रेवल करते हैं इस टाइम में, तो 7 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों, उसके बाद आपको वहां से कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकता है। या अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया उपयोग में लाते हैं, तो वहाँ से किसी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है या किसी रिलेटिव या फिर किसी दोस्त के माध्यम से भी किसी को लेकर के बातचीत शुरू हो सकती है। इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको, तत्काल आपको किसी पे भरोसा विश्वास नहीं करना है। जैसे ही आप किसी के संपर्क में आते हैं, बातचीत शुरू होती है, तो 1-1.5 महीना आप वेट करें, प्रतीक्षा करें, उसके बाद अब आगे अगर आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और सकारात्मक रहेगा, इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। वही बात करें आपके प्रेम विवाह को लेकर के, लव मैरिज को लेकर के या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो इस समय में मित्रों आप देखेंगे कि ये समय में आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के जो भी परेशानियां आ रही हैं या आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो प्रियतम हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आपको तकलीफ़ दे रहे हैं और इस समय में वो ये कह रहे हैं आपको कि आप इस समय उनके साथ विवाह नहीं कर सकते, या आपके जो पार्टनर है वो ये कहते हैं कि उनका परिवार नहीं मान रहा है या इस समय में वो मुकर रहे हैं, तो 17 मई 2023 के बाद वो ज़रूर मानेंगे। 17 मई 2023 के बाद उनकी इच्छा आपको लेकर के बढ़ेगी और आप देखेंगे कि उनका व्यवहार, उनका आचरण आपको लेकर के सकारात्मक बनेगा। और अगर आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे, चाहे वो लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो। 17 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसमें काफ़ी अच्छे योग बनते नज़र आ रहे हैं। बस आपको धीरज रखना है, प्रतीक्षा करनी है, धैर्य से काम लें,
आपके पक्ष में ही ये चीज़ें होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के भी प्रस्ताव 20 मई 2023 के बाद आने शुरू हो जाएंगे और इस महीने के अंत तक कहीं ना कहीं पे आपकी बातचीत शुरू हो सकती है और बातचीत एक सही नतीजे पे पहुंचेगी, सकारात्मक बातचीत होगी, सही दिशा में बातचीत होगी और इससे आपके विवाह को लेकर के बातचीत पक्की होकर के आपका विवाह भी आगे आने वाले 1.5-2 महीने के भीतर हो जाएगा। इस महीने के अंत तक आपकी इंगेजमेंट या फिर रोका भी हो सकता है, इसको लेकर के भी अच्छे योग बने हुए हैं। वही अगर पहले आपका रोका या इंगेजमेंट हो गई थी और वो टूट गई है तो उसको लेकर के दोबारा आप 19 मई के बाद प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पे बातचीत अगर करेंगे तो वो बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी और वो दोबारा से वो मान सकते हैं वहीं पे आपके विवाह को लेकर के। इसके अतिरिक्त हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा अथवा कोई तकलीफ़ चल रही है तो वो भी 14 मई 2023 के बाद ठीक हो जाएगी। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस 14 मई के बाद आ जाएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उनका भी आपके प्रति सहयोग बढ़ेगा, हमदर्दी बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े से बचने की आवश्यकता है आपको और विशेषकर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। वही अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कहीं पे कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है और 28 मई 2023 तक उसका कोई निर्णय या फैसला परिणाम आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी इस समय में बने हुए हैं। तो मैंने विस्तार से आपको मीन लव राशिफल 2023 का विस्तार से राशिफल बता दिया। व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं या कोई समस्या के कारण से तकलीफ़ में हैं तो आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें इसी नंबर पे भेजें जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। व्हाट्सएप करें अथवा आप फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं, फोनिकली बातचीत कर सकते हैं। हम विस्तार से आपको आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय चाहिए होगा। अगर ये सही से पता नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।